हेलो बच्चों, वेलकम टू लायंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इथेनॉल। इथेनॉल काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है आपके लिए। ये एक तरह का अल्कोहल होता है। अल्कोहल काफी सारे होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अल्कोहल में आप देखोगे कि मिथेनॉल भी होता है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, फिनॉल। बट इथेनॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल के काफी सारे यूजेस होते हैं, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सपोनिफिकेशन में यूज किया जाता है, एस्टर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप देखोगे कि क्या होता है, C2H5OH। ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप वैसा भी लिख सकते हो, CH3CH2OH। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। प्लेजेंट स्मेल का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी होती है, मजा ही आ गया, आहा, बट वैसा नहीं है। हाँ, कि गंदी नहीं होती है स्मेल इसकी। ठीक है, जैसे आपने अमोनिया की स्मेल स्मेल किया होगा उसको। ठीक है, और मिथेनॉल या फिर मिथेन, ठीक है, इनकी स्मेल थोड़ी सी है ना, अजीब होती है, अलग होती है, तीखी स्मेल होती है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी वैसी स्मेल नहीं होती है, इसलिए इसको प्लेजेंट स्मेल बोला जाता है। बॉयल करता है 351 केल्विन पे। ठीक है, और इथेनॉल जो है वो मिसिबल है। मिसिबल विद वाटर मीन्स वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, डिजोल्व हो जाता है वाटर के साथ इन ऑल प्रोपोर्शन, हर एक प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसीलिए इसको आप देखोगे ड्रिंक्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इथेनॉल को। बेसिकली इथेनॉल इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि इसको नॉर्मली अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिसिबल होता है ये वाटर में, हर एक प्रोपोर्शन में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तो कोई भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आयंस नहीं है। और आयंस नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इथेनॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है, इसको इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मिसिबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब ये एक चीज है कि ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है। न्यूट्रल होता है नेचर में। न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब क्या pH 7 होगा इसका? नहीं, 7 नहीं होता। जो 100% इथेनॉल होता है उसका pH होता है स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, हल्का सा 7.33 इसका pH होता है, कंपेयर टू प्योर वाटर, है ना। तो ये कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा लिटमस पेपर के कलर में, क्योंकि ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। बट आप देखोगे कि ये या तो एसिड या फिर बेस, दोनों ही तरीके से एक्ट करें अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन वी आर डूइंग। ठीक है, हमारा एम क्या है, हमें कौन सी रिएक्शन करनी है और कौन से एलिमेंट के साथ या फिर कंपाउंड के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, डिपेंड करता है। जैसे आपने नाम सुना है एम्फोटेरिक नेचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑब्वियसली। तो उसका भी एम्फोटेरिक नेचर होता है ना। कोई भी अगर आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एसिड की जैसे रिएक्ट कर जाएगा, और एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेस की जैसे रिएक्ट कर जाएगा। वही तो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसका भी नेचर कुछ ऐसा है, एम्फोटेरिक। ठीक है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यूजेस की अगर बात करते हैं तो इथेनॉल को यूज कर सकते हैं एंटी फ्रीज की जैसे। एंटी फ्रीज की जैसे यूज करेंगे रेडिएटर में। कोल्ड कंट्रीज में लोग इसको यूज करते हैं जहाँ पे फ्रीज हो जाता है रेडिएटर के अंदर का जो भी फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये फ्रीज नहीं होगा, इसलिए आप इसको इथेनॉल को यूज करते हो कोल्ड कंट्रीज में। अब ये आप देखो कि सोलवेंट अच्छा है, हमने देखा है ये मिसिबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन वाटर के अंदर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, डाइज, सोप, ठीक है, सिंथेटिक रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पे ये यूज किया जाता है इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पे आप देखोगे कि मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। और फ्यूल के जैसे भी यूज करता है, पेट्रोल में एडिटिव के जैसे यूज करते हैं, जो कि पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा देता है, अच्छे से उसको बर्न करवा देता है, कंबशन हो जाता है पेट्रोल का। कंबशन अच्छे से होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट आता है अल्कोहल। इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, है ना, करेगा वो तो सीधी सी बात है। तो कह रहा है कि जब इथेनॉल मिक्स करते हैं मिथेनॉल के साथ और कंज्यूम किया जाता है तो ये काफी ज्यादा पॉइजनिंग रहेगा, और आईसाइट को लूज होने का भी चांस रहता है, आईसाइट जाने का भी चांस रहता है ये। ठीक है, और ये एडिक्शन भी कॉज करता है, इससे आदत पड़ जाती है। लीवर को डैमेज कर देता है अगर एक्सेस में लिया जाएगा तो। और यहाँ पे अगर ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाएगा अल्कोहल को तो ये डेथ भी कॉज करता है। और कह रहे हैं कि अगर प्योर इथेनॉल को अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपने इनटेक करवा दिया या फिर किसी भी पर्सन ने कर लिया तो ये हाईली लेथल होता है। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल को आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हो। मैंने अभी बताया आपको, इथेनॉल इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा कॉमन है, इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि इसको ही अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन, वही है ये, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया है पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। पोटेशियम पर मैग्नेट एक तरह से यहाँ पे एक एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसको हीट किया जाएगा इसके प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा इथेनोइक एसिड और वाटर। ठीक है, तो इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है जो कि एल्कलाइन होता है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। तो आपको मिलेगा क्या, इथेनोइक एसिड। मैंने अभी आपको बताया कि इथेनॉल एसिड के जैसे भी बिहेव करता है और बेस के जैसे भी बिहेव करता है। अगर यहाँ पे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा, और अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा तो ये बेस के जैसे बिहेव करेगा। राइट, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी, और यही इसकी एक प्रॉपर्टी में भी शामिल है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। सोडियम के साथ, सोडियम तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है भाई, ये तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्या है, काफी टॉप पे लाई करता है। पोटेशियम के बाद ही तो आता है ये सोडियम, है ना। तो व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम ड्रॉप्ड इनटू अ कंटेनर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में जब इसको डाल दोगे तो स्टेडीली क्या बना देगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन बना देगा, जिसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। हो क्या रहा है, देखो, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा C2H5ONA। H की जगह आ गया Na, और H अलग से जाएगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे बैलेंसिंग भी हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पे ये सोडियम की रिएक्शन है इथेनॉल के साथ। तो ये एसिड बेस रिएक्शन का अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि सोडियम आपको पता है बेसिक होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में, और बेसिक के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिडिक बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये एसिड के जैसे एक्ट करेगा इथेनॉल। समझ में आया, तो मिलेगा आपको सोडियम एथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सिंपल। थर्ड पे आते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन मतलब उसके अंदर से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एलिमिनेट हो गया, और इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जैसे स्ट्रक्चर में देखो आप, यहाँ पे ये इथेनॉल है, इथेनॉल में आपने क्या कर दिया, दो हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बनाएंगे पानी, और साथ में मिलेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे डबल बॉन्ड में, और आपको मिल गया है इथीन, या फिर आप इसको इथाइलीन भी बोल सकते हो। ठीक है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये देखो अब। हुआ क्या है ये बता दिया, अब कैसे हो रहा है, 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिससे ये रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिल जाएगा इथीन और वाटर। इसी को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए, यहाँ पे हो गई इथेनॉल की प्रॉपर्टीज खत्म। खत्म, और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी इक्वेशंस को लिख लिख के देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।